गोवा में आज से इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आगाज हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एनर्जी सेक्टर के बड़े अवसरों की धरती है। प्रधानमंत्री ने भारत ईयू के बीच हुए एफटीए को ऐतिहासिक पल बताया और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। उन्होंने कहा कि इस डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध एक नए और ऊर्जावान दौर में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों देश 2030 तक $100 अरब के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार के मुताबिक मुक्त व्यापार समझौता और स्थानीय मुद्रा में लेन देन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का मुख्य आधार बनेगा। आपको यहां पर बताते चलें कि 2024-25 में भारत रूस के बीच व्यापार 68.7 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। संसद के बजट सत्र से पहले दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है। मीटिंग में सरकार ने बजट सत्र के दौरान सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा है। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। सर्वदलीय बैठक में जयराम रमेश, रामगोपाल यादव समेत कई दलों के नेता मौजूद थे। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, लखनऊ समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की है। छात्रों ने नियम को वापस लेने की मांग की। उधर दिल्ली में भी यूजीसी दफ्तर के बाहर स्वर्ण आर्मी के सदस्यों ने प्रोटेस्ट किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से परामर्श भी किया है। यूजीसी के नए नियम पर देश भर में बवाल है। आखिर वो नियम क्या है और उनका विरोध क्यों किया जा रहा है? नए नियमों में शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव किए जाने वालों की लिस्ट में SC/ST के साथ OBC को शामिल कर लिया गया है। झूठी शिकायतों पर सजा के प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया है। ऊपर से शिकायतों के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें भी जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। ऐसे में स्वर्ण समाज का कहना है कि उन्हें पहले से ही अपराधी माना जा रहा है। अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो फिर वो कहां जाएंगे? अगर झूठे केस में उन्हें फंसा दिया जाए तो फिर वो क्या करेंगे? वहीं सरकार के आदेश के खिलाफ बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने आज अपना धरना जिला अधिकारी कार्यालय के गेट के पास से शुरू किया। इससे पहले सरकार ने अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर कर उन्हें सस्पेंड कर दिया था और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए थे। बरेली के कमिश्नर जांच अधिकारी होंगे। जांच पूरी होने तक अग्निहोत्री शामली डीएम कार्यालय से संबंध रहेंगे। बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी और शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। लखनऊ KGMU में अवैध मजार का विवाद कई दिनों से गरमाया हुआ है और इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। इस बीच यूनिवर्सिटी ने यह साफ किया कि मेडिकल कॉलेज में शाहमीना शाह की मजार और हरमैन साहब की दरगाह तोड़ने का कोई नोटिस नहीं मिला। यूनिवर्सिटी कह रही है कि 4 से 5 मजारों को नोटिस दिया गया है जो 40-50 साल में बनी है। आपको बता दें कि प्रशासन के नोटिस के बाद से विरोध हो रहा है। कई मुस्लिम संगठन, धर्मगुरु और सपा ने इसका विरोध किया है। पटना की बात करते हैं जहां पर नीट छात्रा की मौत मामले में अब एक नया मोड़ आया गया है। FSL रिपोर्ट में छात्रा के कपड़े पर मेल स्पर्म की पुष्टि होने के बाद अब दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। छात्रा को नाबालिग मानते हुए पुलिस पॉस्को एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि छात्रा पटना स्थित हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में छात्रा बेहोश मिली थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। श्री मुक्तसर साहिब से गोल्डी के माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साल 2024 में दर्ज एक FIR के मामले में पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। दरअसल सतनाम सिंह नाम के व्यक्ति ने रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज करवाया था। उसी मामले में पुलिस ने गैंगस्टर के पिता शमशेर सिंह और उनकी पत्नी प्रीतपाल कौर को गिरफ्तार किया है। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में अवैध निर्माण हटाने कई पुलिस टीमों पर लोगों ने पत्थरबाजी कर दी है। पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई है। कोर्ट का आदेश मिला था, जिसके बाद टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। तभी वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने अटैक कर दिया। बड़ी संख्या में महिला चेन बनाकर पुलिस के सामने खड़ी हो गई। लोगों के भारी विरोध के बीच पुलिस टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा है।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में सोमवार को 2 सटे हुए गोदामों में आग लगने से कम 8 लोगों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक शव बुरी तरह से जल चुके हैं, इसलिए मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। जानकारी ये भी है कि शुरुआत में 6 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी, लेकिन फंसे हुए लोगों के परिवार ने बताया कि मरने वालों की संख्या 10 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पास के गोदाम में एक सजावट कंपनी और एक मशहूर मोमो चेन के मजदूर काम करते थे। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया जा चुका है। रील बनाने की सनक में भोपाल की वीआईपी रोड पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। एक बाइक पर 7 युवक सवार होकर जानलेवा स्टंट करते दिखाई दिए। रील बनाने और चंद मिनटों में फेमस होने के लिए युवकों ने अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाल दिया। एक ही बाइक पर 7 युवक सवार होकर पराठा भरते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टंटबाजी पर एक्शन लिया और इन स्टंट बाजों को भी सबक सिखाया है। बाइक जब्त कर ली गई है, साथ ही युवकों को सबक सिखाने के लिए उठक बैठक भी लगवाई गई। वहीं भोपाल एम्स से भी चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर लिफ्ट में बेखौफ बदमाश ने महिला का मंगलसूत्र छीन लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुलता है, मास्क और टोपी पहना एक व्यक्ति महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो जाता है। पीड़ित महिला ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो धक्का देकर वहां से भाग निकला। एम्स जैसे हाई सिक्योरिटी हॉस्पिटल में ऐसी वारदात होने से वहां की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आज देश भर में सभी सरकारी बैंक हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया है। बैंकों में आज नकद लेन देन और चेक क्लियरेंस जैसा कोई काम नहीं होगा। यूएफबीयू यूनियन कर्मचारियों के लिए हफ्ते में केवल 5 दिन काम करने की मांग कर रहा है। बीते 3 दिनों से पहले से ही बैंक बंद है और अब आज बैंकों की हड़ताल के चलते बैंकिंग कामकाज ठप है। बैंक कर्मचारी यूनियन ने देश भर के बैंक कर्मचारियों को इस हड़ताल में शामिल होने को कहा है। केंद्र सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ बातचीत से मसला नहीं सुलझने के बाद देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। भारत सरकार ने आधार के तकनीकी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। 2032 तक फिंगरप्रिंट की जगह फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से आधार की पहचान की जाएगी। बदलावों के लिए आधार विजन 2032 दस्तावेज तैयार हो गए हैं। आधार यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई और क्वांटम टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बदलावों के जरिए आधार को तेज और फ्रॉड फ्री बनाना भारत सरकार का टारगेट है। बिहार के मोतिहारी में अयोध्या के राम मंदिर से भी ऊंचा और भव्य विराट राम मंदिर बन रहा है। इसकी बनावट में कई विशेषताएं हैं, मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके निर्माण में कोई सामान्य पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि आरओ के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अक्सर निर्माण कार्य में सामान्य पानी ही इस्तेमाल में आता है, लेकिन यहाँ पर आरओ वाटर का इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि यह मंदिर 1000 करोड़ रुपए की लागत से कैथवलिया गांव में बनाया जा रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी प्रवेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मंदिर के गर्भगृह में कौन जाएगा और कौन नहीं, ये फैसला अदालत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि महाकाल के सामने कोई भी वीआईपी नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी मांग मंदिर प्रशासन के सामने रखने के लिए कहा। कश्मीर में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर से ढका है। सड़क और घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। पेड़ों पर बर्फ जम गई है। भीषण बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित है, लेकिन पर्यटकों के लिए नजारा बेहद खूबसूरत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी लगातार बर्फबारी की वजह से यातायात ठप है। सड़कों पर बर्फ जमने की वजह से जेसीबी के जरिए प्रशासन अब सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटा है। वहीं रामबन में जोरदार बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। उधर श्रीनगर में बर्फबारी के चलते कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। दिल्ली, नोएडा समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर ठिठुरन बढ़ गई है। तेज बारिश हो रही है। नोएडा में बारिश के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक ठप रहा। कई इलाकों में सड़क पर भीषण जाम लगा। गाड़ियां रेंगती नजर आई। लंबे जाम के चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है।